हेलो दोस्तों, मैं चार्जर्ड। हाँ, मैं वही चार्जर्ड हूँ जिसको आप लोग इतना पसंद करते हो। मगर मैं पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं अपने ट्रेनर की भी बात नहीं सुनता था। तो ये है मेरी कहानी, वो भी मेरी ही जुबानी। चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन्स ऑफ चार्जर्ड। ऐश को मैं किसी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला था। मेरा पुराना ट्रेनर मुझे छोड़कर चला गया था, मगर ऐश ने मेरा ख्याल रखा। वो मेरे पुराने ट्रेनर की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसने मुझे ताकतवर बनाया, और एक बार जब मेरे ट्रेनर ने मेरी ताकत देख ली, उसके मन में फिर से लालच आ गया कि ये पोकेमोन कमज़ोर नहीं है। मगर उस लालची ट्रेनर को मैंने ना कहा, और मैं ऐश के साथ उसके सफ़र पर जुड़ गया। उस ट्रेनर ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं उसके साथ नहीं चला। फिर मैंने और ऐश ने साथ में कई लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और मैं उससे जुड़ता चला गया। मगर फिर मेरे इवॉल्व होने का टाइम आया, और मैं इवॉल्व हो गया। और फिर सब कुछ बदल गया। मेरे इवॉल्व होने से पहले मैंने 100 से भी ज़्यादा एग्जीक्यूटर्स को हराया था। इसी वजह से मेरे अंदर घमंड भरने लगा। मैं ऐश के बारे में बुरा सोचने लगा, और फिर मैं इवॉल्व हुआ। मैं इवॉल्व होकर चार्मेलियन बन गया। मैं सोचने लगा कि अगर मैं 100 से भी ज़्यादा एग्जीक्यूटर्स को अकेले अपने दम पर हरा सकता हूँ, तो मुझे ऐश जैसे नाकारा ट्रेनर की बात सुनने की क्या ज़रूरत। और यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। और फिर उसके बाद से जब भी ऐश मुझे अपनी पोकेबॉल से बाहर निकालता, मैं उसके मुंह पर फ्लेम थ्रोअर कर देता और उसे ये बता देता कि अब मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। आज तक जितने भी पोकेमॉन से मैं लड़ा हूँ, वो मेरे लिए नहीं बने थे। मैं सबको एक हिट में ही हरा देता था। मुझे किसी टफ अपोनेंट की तलाश थी। और फिर वक्त आया मेरा चार्जर्ड बनने का। चार्जर्ड बनने से पहले मेरी एरोडैक्टाइल से झड़प हुई थी। उसने ऐश को अपने पंजों में फंसा कर रखा था। मुझे गुस्सा आया और मैं इवॉल्व हो गया। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आया था कि उसने ऐश को पंजों में फंसा कर रखा है। मुझे गुस्सा इस बात पर आया था कि वो मुझे उंगली कर रहा था। मैंने एरोडैक्टाइल को हरा दिया। हालांकि मुझे मेरा ट्रेनर पसंद नहीं था, लेकिन मैं किसी को भी ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। और इस तरह मैं बन गया चार्जर्ड। और फिर मेरी फाइट हुई मैग्मार से। उसके जैसा टफ अपोनेंट मैंने आज तक नहीं देखा था, मगर वो भी मेरे सामने हार गया। मैंने उसे अपने साइज में टॉस से हरा दिया। फिर टाइम आया पोकेमॉन लीग का। ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसी दिन मैंने अपने ट्रेनर को नीचा दिखाया था, इसका मुझे आज भी अफसोस है। और फिर मेरी लड़ाई हुई टैड के पॉलीरैथ से। उसके जैसा ताकतवर मैंने आज तक नहीं देखा था। उस पर मैंने फायर अटैक्स किए, मगर वो सब बेकार थे। उसने मुझे अपनी एक आइस बीम में ही हरा दिया। मैं पूरी तरह से जम चुका था। मुझे लगा कि शायद ऐसा मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसके बारे में बुरा सोचता था। मगर यही बात मेरी बहुत गलत थी। पर ऐश ने मेरी मदद की। उसने पूरी रात मुझे ठीक करने में लगा दी, और फिर हम दोनों ने मिलकर टैड के पॉलीरैथ को हरा दिया। ऐश ने फिर मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं उसकी इज्जत करने लगा, और मैं उसकी बात मानने लगा। फिर हम दोनों ने मिलकर कई बैटल्स लड़ी और जीती भी। फिर वो वक्त आया जब मुझे ऐश को अलविदा कहना पड़ा। ये हम दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर हम दोनों ने अपनी अपनी राहें चुन ली। मैं चारसिफिक घाटी में रुक गया। ऐश ने अपने दिल पर पत्थर रख के मुझे अलविदा कहा, मगर फिर भी जब भी उसे मेरी ज़रूरत रहती थी, मैं आ जाता था। उसके बाद से मैं ऐश से मिला ब्लैक थॉर्न शहर के जिम में,
जहाँ पर मेरी और ऐश की ड्रैगन एयर के साथ बैटल हुई। हम दोनों ने मिलकर ड्रैगन एयर को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया और ऐश अपना 8th मैच जीत गई। वो बैटल इतनी इंटेंस थी कि पूरा ग्राउंड ही टूट गया। ग्राउंड में जो भी पानी था वो मेरी आग की वजह से सूख गया और मैंने ड्रैगन एयर को हरा दिया। फिर हम दोनों जोटो लीग सिल्वर कॉन्फ्रेंस में मिले, जहाँ पर हमने गैरी के ब्लास्टॉइस को हरा दिया। फिर मेरा और ऐश का बैटल हुआ हैरिसन के ब्लेजिकन से। ब्लेजिकन बहुत ही ताकतवर था। ऐश की आधी से भी ज़्यादा टीम हार चुकी थी। उसका आखिरी पोकेमॉन मैं बचा था। बैटल शुरू हुई और हम दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। पंचेस और किक्स की बरसात होने लगी। मुझे नहीं लगा था कि उसे हराना इतना मुश्किल होगा। हम दोनों ने अटैक किए और हम दोनों के अटैक आपस में टकराए, जिनसे बहुत ही बड़ी एनर्जी निकली, लेकिन हम दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। वो भी मुझ पर अटैक करता जा रहा था और मैं भी। हम दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद अब फाइनल अटैक का टाइम आ गया है। मैंने अपना फाइनल अटैक करना शुरू किया। मैंने उसे अपने हाथों में दबाया और उसको साइज में टॉस करने की कोशिश की। मुझे लगा कि इससे शायद इसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। जैसे ही मैंने साइज में टॉस किया था, उसने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई थी। उसने आग को ज़मीन पर किया था, जिससे उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर ऐश ने मुझे अटैक करने को कहा और मैंने अटैक किया। ब्लेजिकन ने भी अटैक किया। हम दोनों के अटैक्स टकरा रहे थे। हम दोनों ने सोचा कि अब फाइनल अटैक करने की बारी आ गई है। मेरे ट्रेनर ने मुझे हुक्म दिया कि फाइनल अटैक करो। ब्लेजिकन के ट्रेनर ने भी उसे हुक्म दिया कि वो भी फाइनल अटैक करे। हम दोनों ने अपना फाइनल अटैक किया। हम दोनों के अटैक्स टकरा गए और अटैक्स के टकराने की वजह से एक एनर्जी निकली, जिससे कि हम दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। मेरे ट्रेनर ने कहा उठो। हैरिसन ने भी कहा उठो। ब्लेजिकन उठ गया और मैं भी उठ गया। मगर जैसे ही ऐश ने कहा मुझे अटैक करने के लिए, मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ और मैं गिर पड़ा और मैं हार गया। मेरे साथ साथ ऐश भी हार गया। ये बात का अफसोस था, मगर ऐश ने कहा हार जीत तो होती ही रहती है। फिर मैं वापस 4 सिविक घाटी लौट गया। वहाँ पर मैंने खूब ट्रेनिंग की और ऐश से वापस मिलने के लिए कॉइन पहुँच गया। कॉइन में मेरी एक लेजेंडरी बैटल हुई आर्टिकुनो के साथ। आर्टिकुनो एक टफ अपोनेंट था, मगर मेरी ट्रेनिंग भी रंग लाई थी। मैंने कुछ नए अटैक्स सीखे थे, जैसे कि ओवरहीट, और आर्टिकुनो के साथ मेरी बैटल शुरू हो गई। जैसे ही बैटल स्टार्ट हुई, आर्टिकुनो ने मेरे ऊपर आइस बीम कर दी। और करे भी क्यों ना, वो एक लेजेंडरी है, उसके पास ज़बरदस्त हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैंने उसकी आइस बीम का अपने फ्लेम थ्रोअर से जवाब दिया। हम दोनों की बैटल बहुत देर तक चलती रही। ऐश मुझे अच्छी तरह से गाइड कर रहा था, मगर फिर आर्टिकुनो मेरे ऊपर हावी होने लगा। मेरे अटैक्स से बचता तो जा ही रहा था, मगर मुझ पर अच्छे अच्छे अटैक्स भी कर रहा था। और मैं उस पर जो भी अटैक करता, उसकी हीलिंग एबिलिटीज़ के कारण वो अटैक से हील हो जाता। उसने मेरे ऊपर मिस्ट कर दिया और मैं एक धुंध में खो गया और मौका देखकर उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मैं गिर गया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मुझे लगा कि अब लड़ाई आसमान में लड़नी चाहिए। मैं आर्टिकुनो को लेकर ऊपर उड़ गया, मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने मुझे फिर से नीचे गिरा दिया। ऐश ने मुझसे कहा अपना स्पेशल अटैक करने के लिए। मैंने आर्टिकुनो का भी आसमान में किया। उसने मेरे ऊपर वाटर पल्स की और मैंने अपनी ओवरहीट। मेरी ओवरहीट की पावर इतनी थी कि धमाका हो गया। आर्टिकुनो फिर भी मुझ पर हावी था, मगर मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार मैंने उसे हरा ही दिया। लेजेंडरी को हराने का मज़ा ही कुछ और था। और फिर मैं 4 सिविक घाटी वापस लौट गया। उसके बाद मैं ऐश से मिला सीधा यूनोवा रीजन में। वहाँ पर मेरी आयरिस के ड्रैगनाइट के साथ फाइट हुई। वो ड्रैगनाइट कुछ ज़्यादा ही घमंडी था, थोड़ा बहुत मेरी ही तरह था, लेकिन मुझ जितना ताकतवर और काबिल नहीं। उसके अटैक्स मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। वो अटैक करता जा रहा था और मैं उसके अटैक्स से बचता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि पहले मैं इतना घमंडी था। वो मुझे बिल्कुल मेरी ही याद दिला रहा था।
वो ड्रैगनाइट मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं बस उसके साथ खेल रहा था और फिर खेल खत्म हुआ और मैंने उसे हरा दिया और मैं और एस फिर से जीत गए। यही थी मेरी कहानी। तो हाँ गाइस, यही थी चार्जर्ड की स्टोरी। होप आप लोगों को पसंद आई हो। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। बाय।